पहले शमूएल की किताब उसका 15 अध्याय और उसका 10 और 11 वचन पढ़ेंगे। फर्स्ट शमूएल। तद यहोवा ਦਾ ਬਚਨ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਅਪੜ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੰਜ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਭੌਂ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸੈਮੂਅਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ यहोवा ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। हम लोग बैठ सकते हैं। कौन सा साल भाई? हालेलुया। स्वागत है आप सबका 35वें कन्वेंशन सतकोहा के लिए। जोरदार तालियां। 35वां साल। अगर समझो और 4 साल प्रभु ना आए तो एक पूरी पीढ़ी हो जाएगी यहां पर। धन्यवाद हो जिन्होंने इस कन्वेंशन की शुरुआत करी और अब तक प्रभु की इच्छा अनुसार वो काम चल रहा है, उसका नाम मुबारक हो। और इस साल के अरेंजमेंट को देखकर और भी अच्छी लग रही है। बहुत बढ़िया पंडाल, बढ़िया स्टेज, खाली स्क्रीन छोटा हो गया, कल बड़ा हो जाएगा तो दूर बैठने वालों को भी दिखना चाहिए। सो मैं अपने बॉम्बे की कलीसिया से आप सबको सलाम लाता हूं इस 35वां साल के कन्वेंशन के लिए। सलाम। अगर आप भी अपनी सलाम देंगे तो मैं बॉम्बे लेके जाऊंगा। सो खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। आपके लिए सारा कलीसिया प्रार्थना कर रही है और इस कन्वेंशन के लिए पूरे देश में प्रार्थना हो रही है, जहाँ जहाँ लोग हमारी संदेश को सुनते हैं। और मुझे कई जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि हम आपको इस मैसेज के द्वारा फॉलो कर रहे हैं और पंजाब के अंदर बहुत एक उत्तम बेधारी। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और आज सबको पिछले 6 तारीख से लेकर वैसे उसके पहले 3 दिन थे हम लोग, मगर पर्सनल एक शादी के घर में आए थे हम लोग। लेकिन कन्वेंशन की पहली सब दिन जो 6 तारीख से लेकर आज 14 तारीख तक प्रभु ने हमें संभाला। और इसके आगे और भी 25 नवंबर तक मीटिंग है पंजाब में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमें अपनी प्रार्थना में उठाए रखेंगे। बोलो हालेलुया। और आप सबको देखकर मुझे बहुत आनंद और खुशी है। शायद आपके मन में भी खुशी होगी हमें देख के। आनंदित है सब लोग? आमीन। खुदावन का नाम मुबारक हो। हमारे बीच में एक और ब्रदर है। ब्रदर क्या नाम है उनका? जय सिंह। इंट्रोडक्शन दिए क्या आपने? नहीं। सो उनके लिए भी स्वागत है। जोरदार तालियां। तो आपको मालूम है मैं भाई को आगे बुलाता हूँ। या सो भाई की और हमारी पहचान वैसे हम लोग बॉम्बे से ही हैं, लेकिन अभी ब्रदर यूपी में सेवा करते हैं। जब इनको पता चला कि यूट्यूब के माध्यम से भला बुरा बोल रहा है और आप समझे भाई यूपी से वीडियो डालने लग गए थे, तो आपको मालूम है कि भाई को देख के पहचाना होंगे इनके वीडियो। चाय से केटली गरम सुना है? अच्छा, तो ब्रदर बहुत गरम है। खुदावन उनको आशीष दे। और इतने इंडिया के अंदर पास्टर लोग हैं इस मैसेज को मानने वाले, लेकिन कोई भी यूट्यूब में आवाज़ नहीं उठा रहा है। कोई यूट्यूब में ये नहीं कह रहा है कि भाई शेखर हम आपके साथ खड़े हैं, आप बहुत अच्छा काम। कोई नहीं आवाज़ उठा रहा। लेकिन ये भाई ने यूपी से बहुत बड़ा आवाज़ उठाया और डैनियल राज को डेविल राज बना दिया उसने। सो काफ़ी परेशान है। जोरदार तालियां भाई के लिए। खुदावन आपको आशीष दे। सो मुझे लगता है कि इस सत्वहाँ के कन्वेंशन के बाद वो चले जाएंगे। और भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। कल हमारे साथ में भाई डिक्की भी रहेंगे। उन्होंने अभी शाम को फ़ोन किया था कि उन्हें छुट्टी मिल गया है, वो भी कल शाम हमारे साथ रहेंगे। और भी हमने एक बहुत ही बढ़िया परमेश्वर का सेवक जो ब्यास में सेवा करता है, नहीं
उनका वीडियो आप देखे होंगे, पता नहीं, मंगल पॉल, अपोस्टल मंगल पॉल, तो बहुत ज़ोरों से उसकी सेवा चलती है। और बस अभी अभी उनको ये मैसेज मिला और लगभग 500 लोगों को उन्होंने बपतिस्मा दे दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और कल वो शाम हमारे बीच में रहने वाले हैं। मैंने कहा कि आओ कन्वेंशन देखो, यहाँ पर भी एक मीटिंग हो रही है, तो उन्होंने वायदा किया। हम उम्मीद करते हैं कि कल शाम वो भी हमारे साथ रहेंगे। और आज पहला दिन है, फिर भी काफ़ी लोग आए हैं। आने वाले 2 दिन के प्रभु बहुत आशीष और बरकत देवे। प्रार्थना करेंगे, पढ़ेंगे वचन के लिए। हमारे प्यारे प्रभु, इस कन्वेंशन की जो 35वां साल है, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि यहाँ के लोगों ने अपने हिम्मत को बनाए रखा और लगातार प्रभु ये 35 साल इस कन्वेंशन को लगाने के लिए सहायता और मदद हुई। भाई सलामत जो खुदावन इस वक्त अपने स्वर्ग, जो कि खुदावन तूने हर एक की दौड़ को पूरा होने पर रखा है, वहाँ तेरे सम्मुख है। लेकिन उन्होंने जो काम को शुरू किया है और वो काम को अभी तक तूने जारी रखा, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वैसे ही इस गांव के विश्वासियों के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। पास्टर बशीर के लिए विशेष, जिनकी निगरानी में ये कन्वेंशन चलते आई है और आज भी खुदावन तूने इसको कायम रखा, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। उनके साथी और एकत्रित होने वाले सभी पास भाषण के यहाँ पर जो उपस्थित हैं, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज मैं अपने आप को तेरे अधीन समर्पित करता हूँ प्रभु। बात करने वाले हम नहीं, पवित्र आत्मा हमसे बातें करे। आपका वचन आज हमारे बीच में होने के लिए और ये आत्मिक मन्ना जो इस कन्वेंशन के द्वारा प्रभु लोगों तक पहुंचे, अंतिम दिनों का संदेश, अंतिम दिनों में भेजा हुआ नबी खुदावन ये लोगों को परिचित है, उसमें और भी मजबूत हो जाए, ऐसी तो बड़ी कृपा कर। समय काल तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जब तक हम इस पंडाल में बैठे हैं प्रभु, तेरा साया हमारे साथ रहे। मौसम को संभाल और सारी बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। इंतजाम के लिए और यहाँ के म्यूजिशियन के लिए, साउंड के लिए, यहाँ पे खान पान की व्यवस्था के लिए, सारी बातों को तो आशीषित कर। बहुत अच्छे लोग आए प्रभु, जगह न बैठने को हो, इतने लोग भर जाए, ऐसी तू महिमा और गौरव कर। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। रिक्वेस्ट आया है कि हम लोग इस वक्त संदेश में जाने से पहले दान अर्पण ले लेंगे। जो प्रभु का है वह प्रभु को देकर उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि संदेश के बाद क्या होता है, बड़ा फिर हम बैठेंगे, फिर दान लेंगे और फिर गाने चलेंगे। तो जो वचन आपको दिया गया है वो वचन आपके पास से निकल जाएगी। सो कन्वेंशन के बाद हम उसी अभिषेक के अंदर यहाँ से जाना चाहिए। सो हम लोग सब लोग दान अर्पण के लिए खड़े हो जाएंगे, एक गीत गाएंगे, खड़ेंगे, बैठे बैठे लेंगे, ओके बैठे रहेंगे। सो भाई ने कहा कि आप एक गीत गाओ, इस गीत में हम लोग दान अर्पण लेंगे। वैसे इन दिनों के कन्वेंशनों के माध्यम से मेरी आवाज़ काफ़ी खराब है। ਦਾਨ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ वचन जब समाप्त होएगा पास्टर जी वचन को समाप्त कर देंगे और बंदगी को भी समाप्त कर देंगे। खुदा आपको आशीष दे। जब जब गुनाह का सोच फिर याद तेरी आई,
और कलवरी की धारा। कोई है पेटी बजाने वाले? आ जाओ, आ जाओ। हृदय से यूं चिल्लाई यीशु, तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं। यीशु, तेरे होते कथा मैं कैसे करूं। यीशु, तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं। यीशु, तेरे होते खता मैं कैसे करूं। जब जब गुनाह का सो फिर याद तेरी आई। हल्के हल्के तालियों के साथ। और कलवरी की धारा हृदय से यूं चिल्लाई यीशु, तेरे होते, थोड़ा क्वालिटी दो, मैं कैसे करूं। यीशु, थोड़ा डिले दे दो। तेरे होते खता मैं कैसे करूं। यीशु, तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं। यीशु, तेरे होते खता मैं कैसे करूं। ये सच है पाप का जोर है, तेरा इश्क ही इसका तोड़ है। ये सच है पाप का जोर है, तेरा इश्क ही इसका तोड़ है। लिपटूं तुझसे बच्चे की तरह, हाथों में तेरे डोर है। तू मेरे खातिर पाप बना, ये सोचता हूँ तो कहता हूँ। यीशु, तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं। यीशु, तेरे होते खता मैं कैसे करूं। यीशु, तेरे होते गुनाह मैं तेरी। डिले मशीन नहीं है क्या? डिले डिले रिपीट, डिले रिपीट एको। हेलो 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 चेक, हेलो चेक। कभी कभी बगावत करता है मन, तुझसे भी सुंदर लगता है धन। कभी कभी बगावत करता है मन, तुझसे भी सुंदर लगता है मन। सोने की चमक पैसे की सदा ताने दे, कौन है तेरा खुदा। तब मैं घुटनों पर झुकता हूँ, गालिब आकर यूं कहता हूँ। यीशु, तेरे होते बिकूं तो कैसे बिकूं। यीशु, तेरे होते बिकूं तो कैसे बिकूं। यीशु, तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं। यीशु, तेरे होते खता मैं कैसे करूं। जब जब गुनाह का शोर फिर याद तेरी आई, और कलवरी की धारा
हृदय से यूं चिल्लाई, यीशु तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं, यीशु तेरे होते खता मैं कैसे करूं, यीशु तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं, यीशु तेरे होते खता मैं कैसे करूं। खुदाबंद दिए अर्पण को कबूल कर। इस मीटिंग की जरूरतों को पूरा करने वाला तो सामर्थ्य है, और खुदावन उन हाथों को बरकतों से भर दे। एक नहीं दो नहीं, खुदावन 100 पट उनके जीवन में तो लौटा। राज के संदेश को तो आशीष कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आज के शाम में मैं आपके सामने जो संदेश लेके आ रहा हूं, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। हुक्म मानना कुर्बानी से बेहतर है। अगर आप हुक्म नहीं मानते और कुर्बानी बहुत देते हो, दान बहुत देते हो, लेकिन वचन का पालन आपके जीवन में नहीं है, तो आपका दान व्यर्थ है। अगर आपका दान को प्रभु कबूल करना है तो सबसे पहले खुदावन ये देखता है कि आप उसका हुक्म मानते हो क्या। हम देखते हैं एक अध्याय जो है पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, और उसका 10 अध्याय, चैप्टर 10, और उसका 1 वचन 2 वचन पढ़ेंगे। कैसरिया विच करनेलियस करके एक मनुख सी, ਜਿਹੜਾ ਅਤਾਲੀਅਨ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਪਲਟਨ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਉ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। जी ਉਹਨੇ उसने दर्शन देखा। ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਦੇ 30 ਪਹਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਵੇਖਿਆ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੈ ਕਰਨੇਲੀਅਸ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, तेरियां प्रार्थना तेरे दान, तेरा प्रार्थना और तेरा दान प्रभु के पास स्मरण के लिए आया है। प्रभु ने कबूल नहीं किया, पर स्मरण के लिए तेरा दान प्रभु के पास पहुंचा है। अब प्रभु किसके पास से दान लेता है? जब एलीशा के पास नामान आया, बोले कि मैं ठीक हो गया हूं, अब मैं तुझे दान देना चाहता हूं, तो एलीशा ने दान नहीं लिया। क्या वजह था कि वो दान नहीं लिया? दान तो ले सकता था। वो चंगाई मिली है, उसने बहुत सारे भेंट लेकर आई है, तो कबूल क्यों नहीं किया एलीशा ने? हमारा परमेश्वर को सबसे पहले तो यहूदियों का मानना था कि अन्य जातियों को हाथ से वो दान नहीं लेता। अगर एलीशा ने दान लिया होता तो वो जाकर कह देता कि मैंने 10,000 रुपये ले गए थे और खुदा के बंदे को दिया और उसने मेरे लिए प्रार्थना करी, मैं ठीक हो गया, ऐसे बोलता हूं। गवाही उसकी ऐसी बनती, मैंने ढेर सारे सोना दिया और मैं चंगाई लेकर आया। पर हमारा परमेश्वर जो है आपसे पैसे लेकर आपको चंगाई नहीं देता। चंगाई जो है विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह है। हालेलुया। यानी अगर आप विश्वास करते हैं तो चंगाई आपके लिए दिया गया है। ये बच्चों की रोटी है जो परमेश्वर ने स्वर्ग से आपके लिए लेकर आया। तो कुरनेलियुस जो है, उसका पहला वचन में लिखा है, वो दानी था। पढ़ी दूसरा वचन में 10:2। वो धर्मी लोग, वो धर्मी था, अपने सारे टब्बर सने परमेश्वर का भौ करने वाला सी। वो डरता था अपने परमेश्वर से। तीसरा, उन्हें दिन दे 30 पहर नहीं, 4 चीजें। वो धर्मी था, वो खुदा से डरता था, और वो बहुत दान देता था, और खुदा से प्रार्थना करता था। कितनी बातें उसके जीवन में हैं। वो डरने वाला आदमी, दान देने वाला आदमी, प्रार्थना करने वाला आदमी,
लेकिन परमेश्वर को उसका वरदान कबूल नहीं था। प्रभु ने फरिश्ते को भेजकर कहा कि तेरा दान आया है स्मरण के लिए, मतलब तेरा दान पहुंचा है, लेकिन खुदा उसको नहीं ले सकता क्योंकि अभी कुरनेलियुस का पाप का क्षमा नहीं हुआ है, उसका बपतिस्मा नहीं हुआ है। लोग आज मंदिरों में दान अर्पण करते हैं। अभी यहां से 1 करोड़ का डाका डाल दिया और वहां पर 10 लाख रुपया दान दे दिया, है नहीं? जो आदमी आप सोचते हैं कि यहां से मंदिर में, ऐसे हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं 50 करोड़ रुपया दान डाल दिया। कहां से डाला 50 करोड़ रुपया? उसने 500 करोड़ चोरी किया होगा, तभी वो 50 करोड़ रुपया दान दे दिया। और हमारा परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। बोलो हालेलुया। ये फ्लावर पॉट को हटा दो, यहाँ लोग ढक रहे, मतलब तो परमेश्वर को हमारा दान पसंद नहीं है। जब एक बार मैं कहीं एक जगह मीटिंग को गया था अहमदनगर के पास में, तो एक घर में जाकर हम लोग ने प्रार्थना करी और मुझे पता चला कि ये घर के अंदर उनकी जो बिजनेस है वो शराब की बिजनेस है। कौन सी बिजनेस है? और मीटिंग प्रार्थना होने के बाद उन्होंने मुझे दान लेके आया देने के लिए। अब वो दान, मैंने बोला सॉरी, क्षमा करना, क्योंकि तुम लोग ने ये पैसे जो कमाए हैं वो गलत तरीके से कमाए हैं और ये प्रभु को कबूल नहीं होगा। ये दान किसी और को दे दो, कोई गरीब को दे दो, लेकिन ये दान मैं नहीं लूंगा। अगर आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु इनके काम धंधे को बढ़ा, तो आपकी प्रार्थना का मतलब यह है प्रभु इनका दारू का धंधा बढ़ा। यही है ना मतलब प्रार्थना। तो आप नहीं प्रार्थना कर सकते ऐसे लोगों को जिनका कारोबार गलत है। सो यहां पर हम देखते हैं कि हुक्म मानना बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा कुर्बानी दे देंगे तो खुदा खुश हो जाएगा। नहीं, खुदा हुक्म मानने वालों से खुश होता है, कुर्बानी देने वालों से खुश नहीं होता। बहुत से लोग चर्च में आ जाते हैं और सोचते हैं कि चर्च में हमारा दान डाल दे प्रभु खुश होता है। प्रभु तुम्हारा दान को नहीं चाहता, प्रभु आपको वेदी में चाहता है। लेकिन हम क्या करते, दान दे देते और हम दूर रह जाते। हम अपने आप को अर्पण नहीं करना चाहते। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि अभी कागज का फूल लगाया गया है नहीं स्टेज में, लेकिन क्या कागज के फूल से खुशबू आएगी? नहीं आएगी खुशबू, लेकिन दिखने को सुंदर दिखता है। वैसे बहुत सारे विश्वासी दिखने को सुंदर विश्वासी दिखते, लेकिन उनके जीवन में खुशबू नहीं है। वो कागज का फूल है, लेकिन अच्छा लगता है चर्च में वो भी आके बैठे रहेंगे। तो सुलेमान के पास एक बार शीबा की रानी, जिसने बहुत सारे सवालों को लेकर आया था, उसमें से एक सवाल यह था कि शीबा की रानी ने एक कमरे के अंदर बहुत सारे कागज के बनाए हुए फूलों को रखी और उसके बीच में एक असली गुलाब का फूल को रख दिया। और सुलेमान से उसका सवाल था कि बिना छुए बिना हाथ लगाए आप बताइए कि इसमें असली फूल कौन सा है। क्योंकि सुलेमान बहुत ज्ञानी था और शीबा की रानी 3 महीने जंगल की यात्रा छोड़कर चोर और डाकुओं के जोखिमों से वो निकलकर सुलेमान को मिलने आई, बहुत पैसे लेकर आई थी। और उसको परखने के लिए उसने बोला कि मुझे बताओ कि ये कमरे में इतने फूल रखे हुए, इसमें से असली फूल कौन सा है। सुलेमान ने बोला बहुत आसान है। बोले कैसे? बोले खिड़की दरवाजा सब खोल दो। सो सब खिड़की दरवाजा खोल दिया गया और बस सुलेमान देखते हुए खड़ा था। बाहर से एक मधुमक्खी अंदर आई और वो सीधे असली फूल में जाके बैठ गई। वो तो सुलेमान ने शीबा की रानी से बोला वो ले ले असली फूल। मुझे नहीं मालूम, लेकिन फूल का खुशबू जो समझता है वो आएगा, वो जिस पर बैठेगा तो वो ले लेना। तब शीबा की रानी उसके सामने झुकी, बोली कि आपके पैर के नीचे की मट्टी दे दो मेरे को, क्योंकि इतना ज्ञान जो हमने सुना था उससे कई गुना ज्यादा है। अर्पण जो आज परमेश्वर कबूल करता है वो आपकी सेवा, जो बिल्कुल निष्कपट सेवा हो, निस्वार्थ सेवा हो, जिसके अंदर कोई कलंक दाग ना भुर्री हो,
ऐसी वाली सेवा को प्रभु पसंद करता है। आप मेरे साथ है, बोलो हालेलुया। एक बहुत खुदा बड़ा बंदा खुदा का, अपने आप को उपवासी जानने वाला आदमी, हमेशा मैं उपवास में, जब भी मिलो मैं उपवास में। और एक दिन उसको मुलाकात की हम लोग ने, बिल्कुल वो होटल से निकला ही था बाहर, और हमने देखा उसको मुलाकात के, बोले आइए ब्रदर चाय पीएंगे, तो उसने बोला नहीं मेरा उपवास है। लेकिन उसके मूंछ में एक चावल का दाना लगा हुआ था, लेकिन उसने बोला मेरा उपवास है, तो वो दाना निकालकर उसके मूंछ से उसके हाथ में दिया। यही वाला उपवास है आपका। मतलब अपने आप को उपवासी दर्शाना है, लोगों को अपने आप को दर्शाना है कि मैं बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं। कोई लोगों की आदत है, जब भी उनके घर पे जाओ तो वो बोलेंगे बस प्रार्थना ही कर रहा था, अभी दुआ में बैठा हुआ था। उससे भी बड़ा झूठ, आप ही के लिए प्रार्थना कर रहा था मैं, अभी बड़ा झूठ है। आप ही के लिए प्रार्थना कर रहा था, अभी मैंने आपको याद किया। ये सब फेस पॉलिसी कहते हैं, सिर्फ लोगों को खुश करने वाली। परंतु परमेश्वर कुछ अंतकरण को देखता है। जब शाऊल को लोगों ने चुन के लेकर आया तो सब लोगों ने शाऊल को देखा, वो बड़ा ऊंचा लंबा आदमी था, सब उसके कद के नीचे थे। इज़राइल के अंदर इतना लंबा आदमी था। लोगों ने सोचा कि ये आदमी इज़राइल के लिए बहुत बढ़िया राजा बनेगा, लेकिन परमेश्वर ने शाऊल को ठुकरा दिया और डेविड नाम का एक छोटा लड़के को प्रभु ने चुना। जब प्रभु ने डेविड को चुना, शामूएल तेल लेके बैठा हुआ है घर में और उसको बोल रहा है, तो शाऊल के सम्मुख में, यानी शाऊल ठुकराया गया, इज़राइल का राजा को प्रभु ने छोड़ दिया। तो शामूएल तेल लेके बैठा हुआ है। उस समय में ईशै को कहा तेरे बेटे लोगों को बुला। तो ईशै ने क्या किया, अपने मिलिट्री में जो फौजी था उसको बुलाया, सोचा कि शायद अगर राजा बनता होगा तो यही बनेगा। प्रभु ने बोला ये नहीं है। दूसरे को बुलाया, बोला ये भी नहीं है। कई एक भाई लोग उसके फौज में थे, क्योंकि डेविड अपने भाइयों को भोजन लेके जा रहा था। जब 7 बेटे गुजर गए तो प्रभु ने मना कर दिया। फिर पूछा और कोई है? बोले हाँ एक है, वो तो जंगल में बैठा है, वो तो भेड़ बकरियों के साथ बैठा है, उसने कोई लड़ाई नहीं सीखी, कोई पढ़ाई नहीं सीखी। ये मेरे बेटे लोग हैं, ये तो मिलिट्री में हैं, आप इनमें से किसी को राजा बना दो। नहीं, उसको बुलाओ जो जंगल में बैठा हुआ है। और जब डेविड को बुलाया गया कि घर में तुझे बुलाया, तो डेविड अपने कुछ बकरियों को हाँकते हुए आ रहा है। आपको मालूम है एक चरवा बकरियों को कैसे हाँकता है, और वो बकरियों को यहाँ वहाँ हाँकते। थोड़ी सी भेड़ अपने पिताजी के, जब वो हाँकता वो आ रहा था, घर के पास पहुंचा, प्रभु ने शामूएल नबी को बोला उठ खड़ा हो जा, राजा आ रहा है। हालेलुया। अरे वो तो बकरियों के साथ आ रहा है, वो तो एक छोटा सा लड़का है। बोले यही मेरा दिल का जैसा राजा मैंने चुना है। तो लोगों ने जो राजा चुना था वो दिखने में अच्छा था, लेकिन परमेश्वर ने जिसको चुना था वो दिल का राजा था, पसंद। और शामूएल उठ के खड़ा हो गया, जाकर उसके तेल पे, सर पे तेल अभिषेक कर दिया। उन दिनों के अंदर ऐसा थोड़ा उंगली में तेल नहीं लगाते थे, पूरे कटोरे सींग में उंडेल डालते थे। और डेविड के भाई लोगों ने डेविड को देखकर उस पर हंसी उड़ाई। बोले कि अरे अगर राजा बनना था तो हम में से कोई बनना था, ये बकरी चराने वाला, ना इसने कोई पढ़ाई लिखाई की, इसको चुन लिया। शायद नबी भूल चूक करता होगा, लेकिन नबी कभी भूल चूक करता ही नहीं है। जब खुदा नबी को भेजता है तो खुदा की मर्जी को पूरा करता है वो। ऐसे आज जैसे बहुत लोग बोलते हैं भाई विलियम ब्रैनम झूठी शिक्षण लेकर आया। झूठी शिक्षण नहीं, वो समय का बचाव का संदेश आपके पास में लेकर आया है। अब जब झूठी बोल रहा है, उसने समय को पहचाना नहीं। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो वो चुना हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये संदेश को विश्वास करने के लिए आप पहले चुने हुए होना चाहिए। नामधारी मसीही इस अंतिम दिनों की बातों को समझ नहीं सकता। सो ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। आपका हुक्म मानना। मान लो अगर ये कन्वेंशन के लिए आपने 10,000 रुपए दिए होंगे और लोगों के नजर में लगता होगा बहुत बड़ा दान दिया, लेकिन अगर आप पास्टर के अधीनता में नहीं, प्रभु 10,000 को नहीं पहचानता। परमेश्वर किसको पहचानता है?
जो उसके वचन के अधीनता में है उसी को प्रभु पहचान देता है। सो आज का संदेश को लेना, हुक्म मानना कुर्बानी से बेहतर है। ये वचन जो हमने पढ़ा था, इस वचन के अंदर प्रभु कहता है कि आई एम सॉरी दैट आई हैव मेड सॉल किंग फॉर ही हैज नॉट बीन लॉयल टू मी। प्रभु कहता है कि मुझे खेद है कि मैंने शाऊल को राजा बनाया, इज़राइल का पहला राजा। अभी तक इज़राइल को राजा नहीं थी, बस जंगल में वो लोग भटके एक नबी की संदेश में, और एक टाइम आया तो उन्होंने नबी को जाकर बोला हमें एक राजा चाहिए। क्यों राजा चाहिए? इसीलिए कि नबी के बच्चे जो थे वो लुच्चे थे। उन्होंने सैमुएल को बोला कि तेरे बेटे जो है वो प्रभु के आज्ञा को नहीं मानते, और अब तू भी बूढ़ा हो गया है, तेरे बाद तेरे बेटे के अधीनता में हम लोग नहीं चल सकते, क्योंकि इसके बेटे, बाइबल बोलता है पहले सैमुएल 8 अध्याय के अंदर, सैमुएल बूढ़ा हो गया और उसका पहला लड़का जोएल, उसका दूसरा लड़का अबिया, and his sons walked not in his ways but turned aside after lucre and took bribes and perverted judgment. नबी का बेटे क्या करते थे? चर्च की पैसे चुराते थे। चर्च में जो बलिदान आता है वो बलिदान को अनर्थ तरीके से इस्तेमाल करते थे। चर्च में आने वाले बहनों के साथ में छेड़छाड़ करते थे नबी के बच्चे। तो इनके जो रेपुटेशन है वो खराब हो चुका था इज़राइल पर। हालेलुया। तो आप ये बात को जानना चाहिए कि जिस घर के अंदर नबी के बच्चे नबी के कदमों में चलना है, लेकिन अब वो बच्चे प्रभु के उल्लंघन, चर्च के पैसे चुरा रहे, दान अर्पण चुरा रहे हैं, चर्च के भोजन और जो बलिदान आता है उसको व्यर्थ इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये प्रजा ने देखा और कहा कि हम तेरे बेटों पर अब विश्वास नहीं कर सकते कि वो लोग तेरे बाद सेवा कर सकते, इसीलिए अब हमें एक राजा चाहिए। अब राजा चाहिए तो वो सैमुएल बहुत नाराज हो गया। सैमुएल ने बोला तुम जो काम कर रहे हो ये गलत है। जब खुदा हमारा राजा है तो तुम इंसान को क्यों राजा बनाना चाहते हो? क्या परमेश्वर से बड़ा कोई राजा हो सकता है? जिसने जंगल की यात्रा में पारों के हाथ से छुड़ाकर समुंदर को दुभाग करते हुए 40 साल जंगल में मन्ना खिलाया, एक भी युद्ध उसने लड़ने नहीं दिया, ना सांप ना बिच्छू जो जंगल में किसी को नाश पहुंचाए, पत्थर से पानी पिलाया, आसमान से मन्ना खिलाया, क्या तुम्हें कुछ जरूरत पड़ी? नहीं। फिर आज राजा की क्या जरूरत पड़ रहा है? बोले नहीं, हमारे इर्द गिर्द के देशों में देखना सब राजा लोग हैं। वो देश में देख राजा है, उनके पास राजा है, उनके पास सैनिक है, उनके पास ढाल तलवार और घोड़े हैं। हमारे पास क्या है? खाली नबी है। हालेलुया। क्या सांप्रदायिक आज बोलती नहीं हमारे पास चर्च है, हमारे पास स्कूल है, हमारे पास ग्राउंड है, तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास नबी है। क्या है हमारे पास? नबी है हमारे पास। लेकिन दुनिया वालों के पास में क्या क्या चीज है? तो इजरायली लोगों ने लालच किया कि हमें भी एक राजा चाहिए, जिद किए उन्होंने। सैमुएल खुदावन के पास गया, प्रभु ये क्या मांग रहे हैं? तब प्रभु बोलता है उन्होंने तुझे नहीं, उन्होंने मुझे ठुकराया। अब तो उनको राजा चुन के दे देना, क्योंकि अब ये हटीले लोग हैं, ये यूं मानने वाले नहीं, उनको राजा बना के दे दे। पर याद रखना, राजा बनाने के पहले उनसे ये बात कह देना कि तुम्हारा राजा जिसको तुम चुनने वाले हो वो तुम्हारा जमीन का टैक्स मांगेगा, वो तुम्हारे खेत में से आने वाला अच्छी अच्छी उपज को अपने महल में मंगाएगा, वो राजा तुम्हारे जवान बेटों को युद्ध में लेके जाएगा, तुम्हारे घर में बेटियों को अपने घर में रोटी पकाने के लिए काम पे लगाएगा। क्योंकि राजा जब बनेगा तो उसकी सारी जरूरतों को प्रजा से ही पूरा करेगा। परमेश्वर कहता है देखो राजा मांग रहे हो, राजा ये घटना करेगी, अगर फिर भी तुम्हें मंजूर है तो राजा बना लो। जब मैं तुम्हारा राजा हूं, ना तुमसे मैं टैक्स लेता हूं, ना तुमसे कोई वसूली करता हूं, मैं तुम्हारे ऊपर परछाई बनकर रहा, मेरे समय के अंदर कोई युद्ध तुम लड़ नहीं सके,
कोई नजर उठा के तुम्हारे पास देख नहीं सका। प्रभु ने इज़राइल को क्या कहा था, जब तुम जंगल में चलोगे कोई कुत्ता भी तुम्हें नहीं भौंकेगा। क्या खुदावन का वायदा था, एक कुत्ता भी तुम्हें नहीं भौंकेगा, क्योंकि वो भी जानता है ये खुदा के लोग हैं। हालेलुया। भाई ब्रनम के घर में जब कोई खटखटाया तो भाई ब्रनम जाके दरवाजा खोल के देखा, कोई नहीं था। फिर उसने दरवाजा बंद किया, अंदर गया, फिर उसने देखा कोई खटखटा रहा है, फिर जाके उसने दरवाजा खोला। उसको समझ में नहीं आ रहा है दरवाजा कौन खटखटा रहा है। जब वो फिर जाकर अपनी बाइबल पढ़ रहा था तो प्रभु ने बोला, दरवाजा खोल, नीचे देख कौन बैठा हुआ है। जब वो तीसरी बार दरवाजा खोल कर देखा तो नीचे कुत्ता बैठा हुआ है, वो दरवाजा खटखटा रहा था। तो भाई ब्रनम को प्रभु बोलता है, वो प्रार्थना के लिए आया है तेरे पास। तब नबी ने उस कुत्ते के लिए प्रार्थना किया। उसको यहां पर बहुत बड़ा गर्दन में गांठ था, वो गांठ सूख के गिर गया नीचे। एक जानवर भी नबी को पहचानता है कि ये खुदा का बंदा है, मैं इसके लिए प्रार्थना करने को जाऊंगा। और आज के बड़े बड़े पीएचडी किए हुए लोगों को मालूम नहीं नबी कौन है, और नबी को पहचानने से इनकार करता है। एक बार ऐसा हुआ, एक ओपोसम नाम का एक जानवर होता है, मंगूस की तरह होती है, वो अपने पूरे बच्चों को पीठ में लेके चलता रहता है। वो यहां पर वो जानवर है नहीं। वो जानवर अपने 9 बच्चों को लेकर ब्रदर ब्रनम के कंपाउंड में आके बैठी थी। और भाई ब्रनम ने बाहर निकला, देखा वो बैठी है, और भाई ब्रनम प्रार्थना को चला गया। छुट के दोपहर को जब वो घर आया, खाना पीना खा के वो बिस्तर में आराम करने के लिए गया, तो प्रभु भाई ब्रनम से बोलता है, देख तेरे कंपाउंड में कौन आके बैठा है। और जब भाई ब्रनम देखा तो जानवर किसी गाड़ी के नीचे टकरा हुआ था, लेकिन उसके जख्म थे, खून थे, उसके पीठ पर 9 बच्चे थे उसके, और वो भाई ब्रनम के कंपाउंड में आके बैठा है। प्रभु ब्रदर ब्रनम को बोलता है, वो सवेरे से प्रार्थना का इंतजार कर रहा है, और तू जाके चर्च में प्रेयर करके आ गया अपने घर में, लेकिन वो वहीं बैठा हुआ है। तो जब भाई ब्रनम ने जाकर उस जानवर के लिए प्रार्थना किया, वो बड़े हंसी खुशी अपने बच्चों को लेकर कंपाउंड से बाहर गई, और गेट के पास से वो ब्रदर ब्रनम को बड़ा हंसी से देखकर अपने धूम हिलाई, जैसा वो धन्यवाद बोल के टाटा बोल के जा रही है। प्रभु ने उसको चंगाई दिया, अपने 9 बच्चे के साथ आकर उसके घर में बैठा है। बोलो हालेलुया। सो खुदा का बंदे को सब प्रकृति जानती है। अगर खुदावन ने एक नबी को भेजा तो उसकी पहचान होती है। अब ऐसा हुआ, प्रभु ने सामुएल को बोला, दे दे उनको राजा चुनकर। और सामुएल आकर इनको सब वृत्तांत सुनाया, बड़ा दुखी था। ऐसे टाइम पे एक लड़का जिसका नाम था शाऊल, बेंजामिन का गोत्र था, वो अपने पिता के कुछ गधे को ढूंढने के लिए निकला था बाहर। और वो ये देश में गया, वो देश में गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन गधा ढूंढने निकला वो। और वो ढूंढते ढूंढते बोला, अब क्या होगा, चलो हम वापस घर जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पिताजी तनाव ले ले मन में कि गधे तो जाने दो, लेकिन मेरे बच्चे किधर गायब हो गए, तो हम लोग जाएंगे। तो वो गधे बिना ढूंढ के जा रहा था। किसी ने कहा उससे, यहाँ एक नबी है, वो नबी के पास जाकर बताएंगे, शायद वो जानता होगा, वो कुछ मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि नबी का मतलब है दूर देखने वाला आदमी। और शाऊल अपना खोए हुए गधे को ढूंढने के लिए नबी के पास आया था, लेकिन बदले में क्या हुआ, वो राजा बन गया उधर। सामुएल ने बोला, अरे यही राजा है, चलो इसी को। खुदा ने उसको अपना जानवर ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला सामुएल उसके ऊपर तेल डालकर उसको राजा घोषित कर दिया। उसके साथ कुछ बातें बोली, तो अब जाएगा यहाँ से तो तुझे अपने गधे जानवर यहाँ मिल जाएंगे करके इस आदमी को राजा घोषित कर दिया। और एक दिन ये इज़राइल का राजा एक युद्ध में गया था, और प्रभु ने कहा था कि युद्ध में जाकर किसी भी चीज को बख्शना मत, वहां से कोई चीज को अपने घर में लाना मत, सबके सबको वहां खत्म कर दे। लेकिन शाऊल ने घमंड हो गया, क्योंकि शाऊल के साथ प्रभु था, वो हर एक युद्ध जीतता था, और वहां उसको इतना घमंड हो गया कि खुदा से वो मुकर गया। आज बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो सच्चाई से मुकर कैसे जाता। चलते 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 अगर आपको यह आश्वासन हो गया, बस प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है,
सब काम जो मैं कर रहा आशीर्वादित है। एक दिन आपका घमंड आपको प्रभु से दूर लेके चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप खुदा के विरुद्ध में काम कर रहे हो। बोलो हालेलुया। अब यहां पर ऐसा हुआ, उस युद्ध से आने के टाइम उसने कुछ भेड़ बकरियों को, गाय बैलों को लेकर आया जो चर्बी वाली थी। उसे उसने काटा नहीं और उसको ले आकर अपने घर के पिछवाड़े में बांध के रखा है। और ये बात शमूएल को पता चली और शमूएल गया ढूंढते ढूंढते उसको, और पहला शमूएल 15 अध्याय का 12 वचन में उसको मिल गया। करमेल नाम पर्वत पर जो गिलगाल के पास। हाँ पढ़िए। जद ਸੈਮੂਅਲ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਜੋ ਸ਼ਾਉਲ ਕਰਮਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। हाँ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜਾਦਗਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਉ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਲਗਾਲ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੈਮੂਅਲ ਸ਼ਾਉਲ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे यहोवा दे मुबारक, मैं यहोवा दी आज्ञा अनुसार काम कीता। उसने नबी को देखा, तुरंत उसे प्रणाम किया और उसने कहा कि खैरियत है सब, यहोवा का सारा आज्ञा को मैंने पूरा कर दिया। शाऊल बता रहा है शमूएल को, लेकिन शमूएल को पहले ही मालूम वो क्या गलती करके आया है। और उसको देखने के बाद शाऊल सोचा कि मैं अभी अपना खुलासा दे दूं, कल मैं युद्ध जीत गया और जैसा परमेश्वर ने कहा था मैं वैसे ही करके वापस आ गया। I have carried the Lord's commandment। और 14 वचन में शमूएल पूछता है, फिर ये गाय बैल बकरी की आवाज कहां से आ रही है? ਤਾਂ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਅੜਾਉਣਾ ਕਿਹ ਹੈ? हाँ ये मैं करके आवाज आ रही है, ये बकरी और जानवर का आवाज कहां से आ रहा है? प्रभु ने पहले ही शमूएल को बताया था कि शाऊल गलत किया है। अब जब शाऊल सामने आके खड़ा बोला मैं प्रभु की आज्ञा का पालन करके आया हूं, शमूएल बोलता है फिर ये जानवर का आवाज कहां से आ रही है? ये बकरी के ऐटना मैं मां करके आवाज आ रही है। बोलो हालेलुया। शमूएल ने जानवर को नहीं देखा, बोले ये आवाज कहां से आ रही है? ओहो, अब देखो शाऊल ने गलती तो किया लेकिन उसका खुलासा कैसे दे रहा है वो तो मैं प्रभु के लिए बलिदान देने के लिए लेके आया। हालेलुया। चोरी करके लाया, बाद में बोलता मैं प्रभु को ही देने के लिए लाया। और प्रभु को यह मंजूर नहीं है कि आप प्रभु को क्या देते हो। शमूएल सोचा कि ये जानवर को इधर काटने के बजाय अगर उधर काटेंगे मंदिर में तो खुदा खुश होगा। क्या ये सारा जानवर खुदावन का नहीं है? हालेलुया। ये पृथ्वी में जितना नारियल के पेड़ है सब किसका है? लेकिन उसमें से एक नारियल आप लेके खुदा को देने को जाते हो। खुदावन आपको देखता है, क्या दे रहे तू मेरे को? ये पृथ्वी में जितना नारियल का पेड़ है सब मैंने लगाया, लेकिन हम खुदा को कुछ तो भी उसी की चीज में से तोड़ के उसी को रिश्वत देना चाहते हैं। खुदावन उससे प्रसन्न नहीं होता जितना उसका आज्ञा मानने वालों से प्रसन्न होता है। तुम क्या खुदा को दोगे? जो भी तुम्हारे पास है वो सब खुदा ने तुम्हें दिया है। हम लोग दान अर्पण लेंगे, क्या बोलते हैं? आइए हम लोग दान अर्पण के लिए गीत गाएंगे। तुम क्या खुदा को दान दोगे? क्या दान दोगे तुम खुदा को? हमारा परमेश्वर के दान का भूखा है। दाऊद राजा भजन संहिता में कहता है अगर तू बलिदान से प्रसन्न होता तो मैं 1000 बैल ऐसे दे देता। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, तू प्रसन्न होता है दुखी मन से प्रसन्न होता है। जो टूटा हुआ मन जब तुमको याद करता है तो उससे प्रसन्न होता है। बलिदान देने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं लेकिन प्रभु उससे प्रसन्न नहीं होता। प्रभु किससे प्रसन्न होता है? एक दिन प्रभु स्वयं मंदिर के अंदर गया अपने चेलों के साथ में, और प्रभु कहां बैठा हुआ है? दान पेटी के पास बैठा हुआ। और प्रभु देख रहा था कि दान पेटी में कौन कितना डालता है। यह भी मायने रखता है कि आप दान में कितनी डालते हो। मैं अपने चर्च में खुल के बोलता हूं,
तुम दान में कितने डालते? जब बच्चा तुम्हारे पास में बोलता है पापा ऑफरिंग के लिए पैसा दो, तो 5 रुपए के डॉलर देते हो उसको। और यही बच्चा स्कूल जाने के टाइम बोलता है पापा चॉकलेट दो, तो 50 रुपए का चॉकलेट देते हो उसको लेके। लेकिन खुदा के लिए कितना देते हो? 5 रुपए। चॉकलेट लेने के लिए कितना देते हो? 50 रुपए। मैं अपने बहनों से पूछता हूं, एक फेयर एंड लवली क्रीम 300 रुपया का है, लेकिन दान पेटी में डालने के टाइम 10 रुपया 20 रुपया डालोगे, लेकिन चेहरे में लगाने की क्रीम 300 रुपये की खरीदोगे। तो हम क्या करते हैं? खुदा को कितना देते हैं और हम अपने लिए जो वापरते हैं वो कितना वापरते हैं? बात समझ में आ रही है? बोलो हालेलुया। एक दिन दान पेटी में ही झगड़े हो गए और वहां से 10 रुपये का नोट गिरी और उसने 1 रुपये से कहा, ए हट बाजू, तेरे से मैं 10 गुना बड़ा हूं। तब वो 1 रुपये वाले ने 10 वाले को बोला, तू कभी कभी आता है, मैं हर संडे रहता हूं इधर। कभी कभी पगार आया तो एक नोट गिरती है, वरना वही 54 58। मैंने अपने बहुत विश्वासियों को देखा जो आज हमारे चर्च में 20 साल से आ रहा है। 20 साल पहले वो मुझे 500 रुपया देता था दशवांश, 20 साल के बाद आज भी वो 500 रुपया ही देता है दशवांश। क्या उसके जीवन में उन्नति हुआ ही नहीं? 20 साल पहले वो 500 रुपया कमाता था, दशवांश देता था, आज 20 साल के बाद कितनी बढ़ोतरी होना चाहिए उसकी जिंदगी में? हुआ तो है पक्का। वो महंगाई आज को देखकर आज वो खुदा को कितना देना चाहिए, लेकिन वो सोचता है कि बस जो मैंने ठहराया वही अभी तक रही। नहीं, तेरे हर चीज में तूने खुदा को देना है और देने वाला हर्ष से देना चाहिए। हालेलुया। दिल से देना चाहिए, वो परमेश्वर को भाता है, ना कि कुड़कुड़ा कर। हम लोग अपने पड़ोसी से जब भी कुछ लेते हैं, आटा दान, तो कैसे लेते हैं? डिब्बे भर के लेते हैं और देने के टाइम काट के देते हैं उसको। मैं नहीं बोलता, बाइबल बोलता है कि तू वैसा ही देना चाहिए जैसा तूने भर के लिया था। तो बहुत से लोगों को लेने का मन है मगर देने का मन कभी नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने वचन में लिखा, जो अपना दशमांश भंडार में नहीं लाता वो चोर है। लोगों ने बोला, प्रभु हम किधर चोरी किया आपका? तुमने जो देना था वो प्रभु को दिया नहीं, और तुम जब देते हो तो जो तुम्हारा काम का नहीं वो देते हो। तुम भेड़ बकरी देते हो, जो अंधा होगा या लंगड़ा होगा ऐसे बलिदान देते हो, क्योंकि ये तुम्हारा काम का है नहीं, हम इसको खुदा को दे देते हैं। तो प्रभु बोलता है कि तुम चोर नहीं तो क्या रहे। घरों में अक्सर ऐसा होता होगा, कभी कभी नोट फटा हुआ मिल जाता है तो बोलते हैं रख 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 संडे को पेटी में डालेंगे, क्योंकि बनिया नहीं लेगा। जब बनिया नहीं लेगा तो प्रभु को कैसे चलेगा? नोट फटा हुआ तो तुम्हारा आशीष भी फटा हुआ। अक्सर जो मेरे को, मैं कहीं भी मीटिंग को जाता हूं बड़े ऐसे आदिवासी इलाके में, तो दान पेटी में ज्यादा नोट फटेला ही आता है। वो बस वाला कंडक्टर नहीं लेता, ऑटो वाला नहीं लेता, लेकिन चर्च में चल जाता है वो। नहीं, प्रभु देखता है तुम खुदा को क्या दे रहे हो, क्योंकि प्रभु वो पेटी के पास बैठकर देखा, एक औरत आई, अपनी संपूर्ण कमाई को डाल दी उसमें, और उसने बोला कि ये औरत जो कम डाली है वो खुदा के नजर में बहुत बड़ा है। हालेलुया। सो प्रभु दान पेटी को भी देखता है तुम क्या डाल रहे हो, प्रभु तुम्हारा आराधना को भी देखता है तुम क्या कर रहे हो, प्रभु तुम्हारी भक्ति को भी देखता है तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे चर्च में आ रहे हो, कैसे चर्च में बर्ताव कर रहे हो, सब खुदावन तुमको देता है। एक दिन एक पास्टर को एक औरत ने आकर कहा कि पास्टर जी, मैं अगले संडे से आपके चर्च में नहीं आऊंगा, क्योंकि आपके चर्च में सब हंसी मजाक और लोग जो है एक में का ठट्टा उड़ाते हैं, इसलिए मुझे पसंद नहीं, आज मेरा आखिरी दिन है। पास्टर जी ने बोला, एक और संडे बहन आ जाओ, फिर उसके बाद में आपकी मर्जी है। नहीं, इधर गिलास है क्या पानी का? हाँ, ये गिलास है, दे देना, ये गिलास, इधर गिलास है, ये देखो। तो पास्टर जी ने बोला, बहन ये गिलास में पानी भर के दे दी, और बोले बहन ये गिलास को लेकर ये चर्च में से बाहर से एक बार चक्कर मार के आ जाओ सबके पीछे से, और ये गिलास मुझे ला के दे देना, एक भी बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए।
तो उस औरत ने पानी भर जो पास्टर ने दिया था वो पानी लेके वो चल रही थी कि गिरना नीचे एक भी बूंद, और वो पूरी चर्च घूम के आ गई। आने के बाद पास्टर को बोला ये लो, एक भी बूंद मैंने नहीं गिराया। तब पास्टर ने पूछा कितने लोग तुम्हारा ठट्टा किए, कितने लोग तुम्हारे ऊपर हंसी किए? बोले नहीं मैंने नहीं देखा। क्यों? बोले मेरा नजर तो पानी के ऊपर था, इसीलिए मैंने देखा ही नहीं किसी को। तब पास्टर जी बोला जब चर्च को आओगे तुम्हारा नजर खाली प्रभु के ऊपर रखो, कौन तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, ठट्टा उड़ा रहा है, वो तुम्हें नजर ही नहीं आएगा। तुम किसके लिए आते हो प्रभु के भवन में? प्रभु को दिखाने के लिए आ रहे हो। हालेलुया। नहीं तो हम जाते कभी कभी हमने नया कपड़ा पहन लिया समझो, तो पहला चर्च में जाना है पहन के, और जब तक 4 सिस्टर पूछेंगे नहीं कहां से लिया कपड़ा, तब तक समाधान नहीं होगा कपड़ा अच्छा है करके। तुम किसको दिखाने को जा रहे हो और प्रभु के भवन में क्या कर रहे हो तुम? शाऊल ने सोचा कि मैंने भेड़ बकरियों को लेकर आया और उसको मैं प्रभु को बलिदान दूंगा, लेकिन शमूएल ने आकर पूछा क्या परमेश्वर बलिदानों से खुश होता है? नहीं, प्रभु आज्ञा मानने वालों से खुश होता है। बोलो हालेलुया। जब शाऊल अपना वर्णन कर रहा था, पढ़िए उसका 15 वचन। It's true that the army spared the best of the sheep, goats, cattle, and Saul admitted, but they are going to sacrifice them to the Lord your God. We have destroyed everything else. 15 हाँ 15। ਤਾਂ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ। 16 में क्या लिखा है? ਤਦ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਠਹਿਰ ਜਾ। सब ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤੀ इंग्लिश में लिखा है सैमुएल ने शाऊल को बोला स्टॉप इट। बड़ा तारीफ कर रहा है, खुदा का आज्ञा को तूने टाल दिया और बलिदान लेकर प्रभु को दे। प्रभु के क्या लालच देने के लिए आया तू? क्या परमेश्वर तेरे बलिदान से खुश होगा? एक नबी कहता है, पहले शाऊल बोला अरे मैंने सब वो जानवर सब बाकी सब मार दिया, मैंने जानवर सब लेकर आया, संभाल के रखा, उसको मैं प्रभु के लिए दूंगा। स्टॉप इट। अब कभी कभी अपनी गवाही को पेश करना चाहते हैं बहुत बड़ा तरीके से, नबी बोलता है बंद कर तेरी गवाही को, तूने खुदा का हुक्म को तोड़ा है। और परमेश्वर, आगे पढ़िए उसमें 19 में क्या लिखा हुआ है? Why haven't you obeyed the Lord? ਫਿਰ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਡਿੱਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਦੀ ਕੀਤੀ? अरे तूने क्यों नहीं यहोवा की बात मानी? तू कहता है कि मैं प्रभु को ही देने लाया, अरे प्रभु इनसे थोड़ी प्रसन्न होता है, तो क्यों यहोवा की बात नहीं मानी? खुदावन आज यहोवा की बात से प्रसन्न, उसके वचन का अनुकरण करने से वह प्रसन्न होता है। अगर तुम वचन को नहीं पालन करते, बाकी बहुत सारी चीज तुम्हारे जीवन में खुदा तुमको नहीं चाहता। लोगों को लगता होगा ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छा है, ये खुदा को बहुत देती है, लेकिन तुम्हारा जीवन के अंदर वचन का अनुकरण कितना है वो खुदा देखता है। और तुम्हारे बलिदान को खुदा प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर तुमसे प्रसन्न होता है अगर तुम उसके वचन को हां और आमीन कहोगे। जब बात आती है वचन की तो तुम कहोगे नहीं, प्रभु का वचन कहता नहीं मैं नहीं करूंगा। जब प्रभु का वचन बोलता है हाँ तो मैं हाँ करूंगा। जब बात आती है वचन की हम कहते हैं कि नहीं चलता है, नहीं चलता, प्रभु के लिए नहीं चलता। प्रभु के लिए वचन प्राधान्य है, प्रभु के लिए वचन प्रमुख है। हालेलुया। हम लोग वचन को बाजू रखकर सोचते हैं कि चलो हमारे दुनियावी कामों से हम प्रभु को प्रसन्न करेंगे, पर नबी कहता है स्टॉप इट। हमारे दिनों में भी एक नबी था, इतनी कड़ाई से वो बात करता था, लोगों को पसंद नहीं आता था। लोग बोलते थे अरे परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को समानता में बनाया है, अब प्रभु के अंदर क्या पुरुष क्या स्त्री, हम सब एक हैं, क्या यूनानी क्या यहूदी, हम सब एक हैं, इसीलिए पुलपिट में स्त्री खड़ा रह सकती थी। नबी बोलता स्टॉप इट।
कौन बोला परमेश्वर स्त्री को पुलपिट में खड़ा करने के लिए? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? स्त्री अपना अधिकार नहीं परंतु अपने पति की अधीनता में चलने के लिए बाइबल कहता है। आज से 2000 साल पहले एक नबी ये धरती में था, उसका नाम था पौल। याद रखना, मैं आपको क्या कहता हूं, पौल का नाम पहला क्या था? क्या था? पुराना नियम में एक शाऊल ने खुदा को धोखा दिया करके प्रभु नया नियम में एक शाऊल को लेके पौल बनाया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हार मानने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने बोला, अरे शाऊल, अब मैं तेरे को पौल बनाता हूं, आज्ञा का पालन करने वाला। और पुराना नियम में एक शाऊल था, आज्ञा का उल्लंघन करने वाला। आज परमेश्वर, आप नहीं मानोगे तो प्रभु किसी और को उठाकर खड़ा कर देगा। और आपको कब रिजेक्ट किया इसके खबर भी नहीं आपको मालूम रहेगी। शिमशोन, उसको मालूम ही नहीं था प्रभु उसको कब छोड़ के चला गया था। वो पहले की तरह उठा, सोचा कि अभी भी मैं मार दूंगा, और उसकी सामर्थ्य निकल गई थी। ऐसा अभी आपको भी मालूम नहीं, आपकी सामर्थ्य निकल गई। बोलो हालेलुया। जैसे एक कंपनी होता है, उस कंपनी में आपकी उम्र 60 हो गई तो फिर वो कंपनी आपको रिटायर कर देता है। लेकिन रिटायर करने के पहले आपका पूरा प्रोविडेंट फंड, आपका पूरा इंश्योरेंस, आपका पेंशन सब आपको हिसाब करके दे देता है। बोले कि अभी बाकी का जीवन घर में बैठ के तो काम कर। ऐसा ही मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो खुदा के बंदे के पास में भरपूर पैसा आ गया, भरपूर बैंक बैलेंस आ गया, समझ जाना रिटायर हो गया। वो क्या हो गया? प्रभु ने उसकी सब इनकम, जितनी मेहनत उसने की, सब हिसाब करके उसको पेंशनर बना के बिठाया। सेवा किसी और को दे देता है प्रभु। बोले तू अभी इसमें खुश रहे, मैं दूसरे से काम कराऊंगा जो मेरे ऊपर भरोसा करके चलेगा, संपत्ति पर भरोसा करके नहीं चलेगा। मैं एक बार गया था गांव में, एक ब्रदर को, उसको बपतिस्मा दिया परिवार को, और उसको मैं बोला था ये जगह की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम सेवा में उतरो। तो उसने बोला हाँ मैं सेवा करूंगा। उसके बाद वो मुझे लेके गया अपने बगीचे घुमाने के लिए, और बोला कि मैंने अभी रबर का पेड़ लगाया है केरला में, साउथ में रबर का पेड़। तो बोले मैंने सब काट दिया, मैं काजू का पेड़। तो मैं बोला भाई तू इस मुल्क में आया है प्रभु को सेवा करने के लिए, अपने भाई से बंटवारा हो गया, जमीन मिल गया, अब तू प्रभु की सेवा कर। उसने बोला हाँ सेवा ही करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूं। क्या कर रहा है तू? बोले कि जब ये काजू का पेड़ बड़ा होगा, उसमें से काजू निकलेगा, वो काजू मैं बाजार में बेचकर सेवा करूंगा। तो बोला काजू कब आएगा इसमें? बोले 5 साल लगेंगे। अबे पास्टर तो अभी बन गया, 5 साल के बाद सेवा करेगा, इसके लिए काजू का पेड़ लगा रहा है। परमेश्वर का ऐसे सेवक नहीं है जो बोले मैं कल करूंगा। प्रभु ऐसा सेवक ढूंढ रहा है जो आज प्रभु के लिए मैदान में उतर कर आएगा। अपना सब बंदोबस्त करके आने वाला परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। जो उस पर भरोसा रखता है कि कल की रोटी वो देगा, उसी को प्रभु इस्तेमाल करता है। नहीं तो मैं रिटायरमेंट के बाद, हमारे यहाँ बहुत आदत है, कंपनी गवर्नमेंट की जॉब रिटायर हो गई, 60 साल में गवर्नमेंट रिटायर करता है, उसके बाद ये जाकर झोला बाइबल कॉलेज में 4 महीना 6 महीना कोर्स करके आकर सेवा में उतरता है। अजी कंपनी वाले ने बोल दिया अभी तेरा 60 उम्र है, तू हमारे काम का नहीं, तो प्रभु कैसे तुमको अपने काम में वापरेगा? ये दुनियावी कंपनी ने तुमको रिटायर कर दिया। आप मार्केट जाते हो तो वहां पर एक टमाटर होता है 10 रुपये किलो, एक टमाटर होता है 50 रुपये किलो। आप कौन सा लेते हो? वो 10 रुपये का टमाटर जो है बिल्कुल पका हुआ, पिचका हुआ, सड़ा हुआ जैसा दिखेगा, लेकिन आप 50 रुपये वाले इसलिए लेते हो कि मेरे घर में 4 दिन वो रहेगा, थोड़ा कच्चा ढूंढ के लेते हो ताकि वो और भी हम लोग जो 4 दिन घर में रख सकते हैं। तो प्रभु भी क्या रिटायरमेंट पिचके वाले को लेगा सेवा में, या जवान ताजे को प्रभु बुलाएगा सेवा के लिए कि वो 4 दिन मेरी सेवा में बने रहे? आप मेरे साथ हैं? हुक्म मानना कुर्बानी से बेहतर है। प्रभु तुम्हारा बलिदान को नहीं चाहता, प्रभु तुम्हारे आज्ञा का अनुकरण पालन करने वाले को प्रभु चाहता है। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये सब उदाहरण मैं इसलिए देता हूं ताकि आपको बात समझ में आए।
खाली मैं बोलते जाऊंगा, नबी ने बोला, नबी ने बोला, नबी की कोट पढ़ते जाऊंगा, उसमें से आपके कुछ नहीं समझेगा। जब मीटिंग खत्म होगी तो आप बोलेंगे संदेश बहुत गहरा था, क्योंकि पूरा 2 घंटा नबी का ही संदेश पढ़ लिया उसने। मैं नहीं नबी का संदेश पढ़ता पुलपिट से। अगर कुछ बात कहनी है तो मैं कहता हूं नबी ने ये बोला था, नबी ने ये किया था, इतना काफी है बोलने के लिए। पर प्रचार तो मैं केवल परमेश्वर के वचन से करता हूं। बोलो हालेलुया। किसी हमारे एंड टाइम के पास्टर ने 500 लोग की मीटिंग में एक जगह नबी की बाइबल संदेश रखा, एक जगह में बाइबल रखा और बोला अगर मैं तुम्हें चुनने बोलूं तो तुम किसको चुनोगे? तो सब खामोश हो गए। और पास्टर जी ने बोला अगर मैं होता और यह सवाल मेरे पास आता है तो मैं बाइबल को नहीं वचन को चुनूंगा, नबी के संदेश को चुनूंगा। और यही सवाल अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं बाइबल को चुनूंगा। हालेलुया। क्यों पता है? नबी का संदेश बाइबल से बाहर निकला है, संदेश में से बाइबल नहीं आया है बाहर। लेकिन आज हमारे लोगों को भूल हो गई है और लोग सोचते हैं कि हम बहुत धार्मिक बन जाएंगे अगर नबी के बारे में बहुत ज्यादा बात करेंगे तो। नहीं, नबी भी खुदा के पास जाके रो रहा था, प्रभु अब मैं क्या करूं? अब लोगों ने राजा मांग लिया है। प्रभु ने बोला दे दे उनको चुनकर। और नबी सामुएल ने शाऊल को बोला बंद कर तेरी बातों को। You obeyed the Lord. Why did you rush for the plunder and do what was evil in the sight of God? 19 वचन में लिखता है क्यों तू दुनियावी बातों के लिए दौड़ा और खुदा के सम्मुख में तू अपराधी बन गया है। फिर तू यहोवा दी गल क्यों ना मन्नी अते लुੱਟ उते क्यों आ डिगा अते यहोवा दे सन्मुख बदी कीती। हालेलुया। क्यों तूने यहोवा का बात को ठुकरा दिया? तो क्यों उस दुनिया की चीजों के पीछे दौड़ के गया? कहता है कि मैंने आज्ञा का पालन किया। क्यों तूने लालच किया अपने मन के अंदर? लालच सबसे बुरी बात है मसीह में प्रिय लोगों। और आज बहुत से सेवक लोग लालच में गिर गए। कलीसिया में कोई ऐसा व्यक्ति होता है थोड़ा ज्यादा दशवान देता है, उसके ऊपर पास्टर कभी बात ही नहीं करेगा, कहीं वो चर्च छोड़ के ना चले जाए। तुमने खुदा का तलवार को चलाना है, वो चाहे बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो, तलवार लहू से भीगना चाहिए। इसके लिए कुछ नहीं बोलना, उसके लिए बोलना, ऐसा कभी नहीं। परमेश्वर का पुलपिट पक्षपात नहीं करता। कल मेरे को एक फोन आया एक जगह से, पास्टर जी हम क्या करें? हम लोग अभी 20 से 25 लोग घर में बैठे हैं, हमें कलीसिया में जाने का मन नहीं करता है। मैंने कहा आप संदेश में हो? बोले हाँ हम एंड टाइम संदेश में हैं। हम संस्थाओं में थे, ये सच्चाई के लिए हम लोग ये संदेश में आ गए। लेकिन जब हम यहाँ पर जीवन देखते हैं तो पास्टर जी बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, आप सिनेमा का गाना सुन सकते हैं, आप प्रसाद भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। पौलुस ने बोला प्रार्थना करके सब खा सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। अरे फिर संदेश में आया क्यों? दुनिया में अच्छा होता ना। तो संदेश में आने के बाद अगर तुमको लगता है कि ये भी कर सकते वो भी कर सकते, आप गलत फहमी में हो। आपको खुदा ने दुनिया से अलग किया है। प्रभु ने बोला उसमें से बाहर निकलो मेरे लोगों। बाहर निकलने के बाद फिर आप कैसे उन चीजों को अपने साथ रख सकते हो? आप मेरे साथ हैं? एक बार 4 दिन के मुर्दे के पास प्रभु यीशु मसीह खड़ा, बोला लाजर बाहर निकल, और 4 दिन का मुर्दा उठ के बाहर आ गया। लेकिन उसको जो कफन के कपड़े बांधे थे वो बंधा ही हुआ था। प्रभु बोलता है वो कफन का कपड़ा खोल दो, क्योंकि वो अभी जिंदा हो गया है। लेकिन हम लोग अभी भी कफन का पकड़ पहन के चर्च में आके बैठते हैं। जिंदा तो हो गए, बपतिस्मा ले लिया यीशु के नाम में, जिंदा हो गया, दुनियादारी से निकल कर आए, लेकिन कफन का कपड़ा अभी भी नहीं उतारा। इतने बड़े बड़े झुमके इधर लटक रहे हैं, इतने बड़े बड़े नेकलेस गले में लटके हुए हैं, इतना लंबा लंबा हील चप्पल पहन के ठुमुक ठुमुक करके आइज़ाया ने कहा था इजराइल की कन्या चलती है, ऐसे विश्वासी लोग चलते हैं। कहां तुमने कफन का कपड़ा उतारा? बोलो हालेलुया। अब ऐसा का पढ़िए 3 अध्याय में बोलते हैं इजराइल की कन्या ठुमुक ठुमुक करके चलती है। क्यों ठुमुक ठुमुक? हील चप्पल पिन के चलती थी वो, आज हील चप्पल पिन के चर्च में भी चल के आते। तुमने कफन का कपड़ा नहीं उतारा, बपतिस्मा हो गया तुम्हारा।
आज परमेश्वर तुम्हारे सारी दुनियादारी को उतारने की आज्ञा देता है। बोलो हालेलुया। हाँ, नबी के संदेश में लिखा है, क्वेश्चन आंसर के अंदर एक आदमी पूछता है, मेरी पत्नी वो रात को पैजामा पहन सकती है क्या? तो नबी ने बोला पहन सकती है। अभी नबी उसको क्यों बोला पहन सकती है? अगर वो विश्वासी होता तो ये सवाल ही नहीं पूछता। तो नबी ने देखा ये तो अविश्वासी है, इसको बोले पहन सकती है। एक और आदमी ने लिखा कि मेरी पत्नी को किसी ने गिफ्ट दिया सोने का नेकलेस, क्या वो पहन सकती है क्या? नबी ने बोला पहन सकती है। अब नबी ने आपको नहीं बोला, नबी ने उसको बोला पहन सकती हैं, लेकिन आप वही कोट पढ़ के आप भी पहनने लगे। तो आपने यह देखना है कि नबी को सवाल किसने पूछा था, क्यों नबी ने उसको बोला पहन सकती। अगर नबी बोलता कि नहीं पहन सकती, वो घर में जाता, उसकी औरत बोलती चर्च को नहीं जाने का आज के बाद, और मैं जो चर्च में जाएंगी वही चर्च में तुमको भी आना, परिवार के अंदर झगड़े होगा। तो नबी नहीं चाहता था उसके परिवार में झगड़ा हो। नबी बोला वो वचन जिस दिन समझेगा उस दिन सारी बातों को समझ सकता है। बोला हालेलुया। मेरे पास एक ब्रदर आया, कन्वेंशन हो गई 3 दिन के बाद में, और मैंने ऐलान किया बपतिस्मा का, मैंने बपतिस्मा दे दिया। उसमें से 1-2 औरत अन्य जाति में से आए थे, उन्होंने सोना वोना निकाला नहीं था, और जब मैं बपतिस्मा दे दिया तो एक पास्टर मेरे को आके बोले आपने इनका सोना उतारा नहीं, आपने ऐसी बपतिस्मा दे दिया। मैंने बोला भाई आम पकेगा अपने आप गिरेगा, तुम अगर उखाड़ने जाओगे तो दर्द होगा। तुम्हारा काम क्या है? वचन देते रहो, वचन देते रहो, वो अपने आप आम पकेगा, और पकने के बाद कोई आम पेड़ पे नहीं रहता, वो नीचे ही गिरेगा। आप भी वचन देते जाओ, वो विश्वासी अपने मन से निकालेगा। नहीं तो क्या होगा पता है? चर्च में पायरी में आने के टाइम सब उतार के अंदर आके बैठेगी, बाहर जाके सब पहन के जाएगी अपने घर में। वो खाली तुम्हें देखने के लिए उतारेगी, क्योंकि अभी तक वो मन से नहीं उतरा। जब मन से उतरेगा उसके बाद में वो कभी नहीं पहनेगी। हालेलुया। हुक्म मानना कुर्बानी से बेहतर है। अगर आप हुक्म नहीं मानते तो ढेर सारे दान अर्पण देख के क्या काम का? प्रभु आपका दान भेंट को नहीं चाहता, प्रभु चाहता है आप वचन का अनुकरण करो। आगे हम देखते हैं, जब शाऊल ने बोल दिया उसको, परमेश्वर ये सब चीज़ नहीं चाहता। वो मना रहा था नबी को कि नहीं नहीं, मैं ये प्रभु को ही देने के लिए लेकर आया, ये प्रभु ही को, ये मेरी लालच नहीं है, इसमें मैं नहीं मन लगाता। लेकिन नबी ने बोला बस कर तेरा बकवास को, नहीं चाहता खुदावन तेरी बात को, क्योंकि परमेश्वर चेहरे को नहीं देखता, परमेश्वर अंतःकरण को देखता है। चेहरा इंसान देखता है, लेकिन खुदा आपके अंदर देखता है कि ये किस मन वाला आदमी है। बोलो हालेलुया। तो क्या हुआ? शाऊल वहां से मुड़ने लगा, बोला मैं जा रहा हूं। शामुएल बोला मेरे साथ चल, बोला नहीं तेरे साथ चलूंगा मैं। अगर तुम वचन में नहीं चल सकते हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते, अगर तुम वचन में चल सकते हम तुम्हारे साथ चल सकते। ब्रदर आप हमारे घर में आते नहीं, आप वचन से बहुत दूर है ब्रदर, आप वचन में आ जाओ, हम भी आएंगे तुम्हारे पास। तो शामुएल मुड़ गया तो शाऊल ने उसका बागा पकड़ लिया, और जैसे उसका बागा पकड़ा वो बागा फट गया। शामुएल खड़ा हो गया, जैसा ये कपड़ा फाड़ा तूने वैसा प्रभु तेरा राज्य को फाड़ देगा। वो मां है, राजा गिड़गिड़ा रहा है, माफ करते एक बार। शामुएल बोला जैसा ये कपड़ा फटा वैसा प्रभु तेरा राज्य को फाड़ देगा। एक जबरदस्त भविष्यवाणी। और उसके बाद हम क्या देखते हैं? शामुएल रोने लगा, बोला कि हाय प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है। अब जब प्रभु ही तुझे छोड़ दिया है, शामुएल ने अपने बच्चों को क्या कहा था? एक जबरदस्त बात। जब वो मंदिर के अर्पण छोड़ रहे थे, जब दान अर्पण छोड़ रहे थे, तो शामुएल ने अपने बच्चों को बोला अरे अगर तुम किसी इंसान के साथ कुछ झगड़े करोगे तो मैं खुदा के पास माफ़ी मांगूंगा इनको क्षमा करने, और तुम खुदा से ही लड़ रहे हो यार, मैं माफ़ी किससे मांगू, किसके पास विनती करूं मैं?
तुम अगर आपस में लड़ोगे तो मैं खुदा से बोलूंगा इनको माफ कर दे। तुम्हारी लड़ाई तो खुदा के साथ है, मैं तुम्हें कैसे माफी मांग सकता हूं? खुदावन ने उसको बोला अब तेरा राज्य फट गया, और उसके हाथ से प्रभु राज्य को निकाल दिया है। बोलो हालेलुया। अनुवाद की किताब 11 अध्याय के 26 वचन में लिखा है, बिहोल्ड आई सेट बिफोर यू दिस डे अ ब्लेसिंग एंड द कर्स। मैं तेरे सामने आशीष और श्राप दोनों रखा हुआ है। अ ब्लेसिंग इफ यू ओबे द कमांडमेंट। पढ़िए उसको, अनुवाद व्यवस्था विवरण 11 अध्याय का। देखो मैं आज ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਰੱਖਦਾ। ਬਰਕਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਾਪ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੋ पर उस मार्ग तो कुराए पै जाओ। मैं तेरे सामने आशीष को भी रखा हूं, श्राप को भी रखा हूं। मैं तेरे सामने दोनों रखा हूं। अब मैं कहता हूं अगर तू प्रभु का वचन को मानेगा तो तू आशीष पाएगा, और अगर तू प्रभु का वचन को टुकराएगा तो तेरे ऊपर श्राप उतरेगा। कंडीशन मैंने रखा हूं, चॉइस तुम्हारा है, चुनावट तुम्हारा है। प्रभु ने आदमी को फ्री मॉरल एजेंट बनाया है, चुनावट आपके पास है। खुदावन आपको बलजबरी जबरदस्ती नहीं करेगा। प्रभु खाली आशीष के बातें बताएगा, मानना नहीं मानना तुम्हारे ऊपर है। बोलो हालेलुया। प्रभु ने बोला ये आदम ये जीवन का पेड़ है और ज्ञान का पेड़ है, अब तू इसमें से खाएगा तो मरेगा नहीं, इसमें से खाएगा, जिस दिन खाएगा उसी दिन मर जाएगा। प्रभु ने खाली रखा, वचन दिया। अभी आपके ऊपर है कि आप इसमें से खाना है या इसमें से खाना है। जब हव्वा ने वचन तोड़ा, इसमें से खाया, उन्हें बगीचे छोड़ के बाहर निकलना पड़ा। जब वो इसमें से खाता तो हमेशा हमेशा वो प्रभु के सानिध्य में रहता। वचन का अनुकरण करेंगे, जीवन की बातें हैं, वचन को तोड़ोगे। हमारे बॉम्बे में अक्सर हस्बैंड वाइफ दोनों भी काम करना पड़ता है, महंगाई बहुत है, इसीलिए शादी करने वाला भी यही ढूंढता है कि काम वाली लड़की मिल जाए तो उसका भी पगार हमारा भी पगार मिलके घर थोड़ा चलने में आसान होगा। ऐसा अक्सर बॉम्बे में होता है। एक हमारे एन टाइम के भाई ने मुझे फोन किया, बोला पास्टर जी मेरे बेटे के लिए एक लड़की देखो ना। मैं बोला जरूर देखूंगा, फोटो भेज दो, बायोडाटा भेज दो। फिर बाद में उसने बोला लड़की गवर्नमेंट जॉब वाली चाहिए। फिर बोला लड़की अगर स्टाफ नर्स होगा तो बहुत अच्छा होगा, और लड़की कम से कम 50,000 रुपए सैलरी वाली चाहिए। उसकी बात खत्म होने के बाद मैंने उसको बोला ब्रदर आपका बेटा अपंग है क्या? क्या बोला? आपका बेटा अपंग है, लंगड़ा लूला है? बोले नहीं नहीं मेरा बेटा बहुत अच्छा है। फिर काय को काम वाली चाहिए, घर संभालने वाली नहीं चाहिए तुमको, प्रभु के अंदर अपने बच्चों को बढ़ाने वाली नहीं चाहिए? जी लोगों की चॉइस है, हमको ऐसा चाहिए हमको वैसा चाहिए। और फिर बाद में उनकी जिंदगी देखो, वो काम वाली आकर सासू भाई को ही काम पे लगा देती घर पे, क्योंकि वो तो पैसे कमा रही है। और पता चला कि आदमी 20,000 कमा रहा है, वो 50,000 कमा रहा है, वो 20,000 कमाने वाले की इज्जत ही नहीं है पत्नी के सामने। आप मेरे साथ हैं? चुनावट तुम करते हो। जब मैंने लड़की ढूंढा शादी के लिए, मेरी पत्नी इधर ही बैठी है, तो बॉम्बे से बॉम्बे आ गई। वो बोली मैं कपड़े सिलाऊंगी, मैं ट्यूशन लूंगी, मैं पढ़ा लिखा हूं। मैं बोला कुछ नहीं करना है, खुदावन आधा रोटी चटनी देगा वो ही करना है, और प्रभु की सेवा में जाना है हमें। क्योंकि परमेश्वर ने आदमी को खिलाने के लिए। तो शादियों में मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं, जब तक आदम हवा को खिलाता था परिवार अच्छा था। जिस दिन हवा ने आदम को खिलाया उस दिन बगीचा छोड़ना पड़ा। बात समझ में आ रही है आपकी? इसीलिए अपनी चुनावट ही ऐसा होना चाहिए कि घरेलू पत्नी हो। नबी को सवाल पूछा गया कि पत्नी
का सबसे उत्तम कौन सी नौकरी कर सकती है? वो बोले अपने घर में अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सकती, यही पत्नी का प्रथम काम है। बोलो हालेलुया। अच्छा, काम करने वाले सिस्टरों से मेरा कोई विद्रोह नहीं है, मैं आपके खिलाफ नहीं बात कर रहा हूं, पर मैं ये बोल रहा हूं कि जब आपके सामने चुनावट आएगी तो क्या आपको चुनावट लेना है? उधर शाऊल के सामने चुनावट थी, लेकिन उसने वचन का अनुकरण किया। बाइबल कहती है, पढ़िए इफिसियों की किताब 2 अध्याय 8 और 9 वचन। इफिसियों की किताब 2 अध्याय 8 और 9 वचन। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਅਤੇ सैल्वेशन इज फ्री, उद्धार मुफ्त में है। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ हाँ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ परमेश्वर ਦੀ उद्धार मुफ्त में है। उद्धार के लिए आपसे प्रभु कोई पैसा नहीं लेगा, उद्धार फ्री में है। लेकिन अगर प्रभु के पास से आशीष लेना है तो प्रभु ने कंडीशन रखा है। ब्लेसिंग्स के लिए कंडीशन है। अनुवाद 11:27 में हमने पढ़ा था, ब्लेसिंग के लिए कंडीशन। उद्धार मुफ्त में, मैंने तेरे लिए खून बहाया, तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन अगर क्षमा में बना रहना है तो तेरे को वचन का पालन करना पड़ेगा, दैट इज कंडीशन। और आज प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, बोलो हालेलुया, लेकिन कंडीशन है। आशीष लेना प्रभु से बड़ी बात नहीं, वो आज रात को दे देगा, लेकिन आशीष को संभालने के लिए प्रभु बोला तेरे को मेरा हुक्म मानना पड़ेगा, नहीं तो कल आशीष तुझे छोड़कर चला जाएगा। देयर इज अ कंडीशन। बाइबल कहती है यहोशुआ 1 अध्याय 8 वचन के अंदर, ये किताब तेरे मुंह से हटने ना पाए, इस पर रात और दिन मनन करना, ऑब्जर्व टू डू अकॉर्डिंग टू द रिटर्न। जो भी लिखा है वो पूरा करने की कोशिश करना। Thou shalt make thy way prosperous। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ जी, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ अनुसार जी, उस विच लिखा है, ये वचन तेरे मुंह से कभी हटने ना पाए। रात और दिन तू इसमें मनन कर। अगर तू ऐसा करेगा तब बाइबल बोलता है तू तरक्की पाएगा, तू प्रॉस्पर होगा, प्रभु तेरी बढ़ोतरी करेगा, प्रभु तेरे को धन और संपत्ति से बढ़ाएगा। उद्धार की बात नहीं कर रहा है, उद्धार सबके लिए फ्री है, लेकिन अगर तेरे को बढ़ना है, आशीष पाना है, तो प्राधान्य मेरा वचन को बना रख, उसमें से तेरे लिए ब्लेसिंग्स है। बोलो हालेलुया। 1-2 उदाहरण को देखकर मैं बंद करना चाहता हूं। बाइबल में एक सबसे बड़ा उदाहरण था नोहा। उत्पत्ति 6वां अध्याय 22 वचन के अंदर प्रभु ने बोला, नोहा अब सवाल मेरे सम्मुख आ गया है, मैं पृथ्वी को मिटाने पर हूं, मैंने मनुष्य को बनाकर पछताया। अब तू ऐसा कर, अपने लिए एक जहाज बना ले और अपने परिवार को अपने साथ में ले लेना। ये पृथ्वी को मैं बारिश बरसा कर खत्म करने वाला हूं। नोहा ने प्रभु के आज्ञा को सुना और उसने बोर्ड बनाना शुरू कर दिया। हालेलुया। प्रभु का आज्ञा का पालन करने से नोहा अपने परिवार को बचा सका। यही प्रभु चाहता है, खाली सुनना नहीं पर चलने वाले बनो। मैसेज खाली सर में मत रखो, जीवन के अंदर मैसेज का अनुकरण करो। बहुत लोग का सर बहुत बड़ा हो गया मैसेज की वजह से, बहुत ज्यादा मालूम है। आपने देखा कोई कोई बच्चे जो पैदा होते हैं कम बुद्धि के होते हैं, उनका सर बड़ा होता है। ऐसा बच्चा देखा आपने, मुंह से पानी गलते रहता है। वो बच्चा जब भी 50 का होगा ना, तभी उसकी बुद्धि 5 साल की होगी। उसको मंद बोलते हैं, मंदमती। ऐसा बहुत सारे मैसेज बिलीवर्स लोग का सर बड़ा हो गया है, मंद हो गए हैं, काम नहीं करना उसको, और वो मंदमती विश्वासी कहलाते हैं। नोहा ने काम पे लग गया, जैसा प्रभु ने आज्ञा दिया वो काम पे लग गया। वो कोई छोटा मोटा बोट नहीं बनाया,
उसकी बोट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर आप देखोगे तो एक फुटबॉल खेलने की जो ग्राउंड होती है, इतना लंबा नोहा का बोट था। 3 माला ऊपर चढ़ाना है, उसके अंदर अलग अलग कमरे बनाना है, इतनी आज्ञा प्रभु ने दे दिया। गोपेर वृक्ष से बनाना है। वो और उसका परिवार काम में लग गए। जब काम में लग गए तो उसने अपने परिवार के साथ तो रैप्चर का अनुभव किया। बोलो हालेलुया। अगर प्रभु ने आपको काम दिया है तो आप काम में लग जाओ, क्योंकि प्रभु को हुक्म मानना पसंद है कि मेरा बेटा मेरा आज्ञा का पालन किया। सो नोहा 8 प्राणियों को लेकर और वो पवित्र शुद्ध जानवरों को लेकर, पक्षियों को लेकर आने वाला युग के लिए एक नया रास्ता बनाया। उसी तरीके से बाइबल में एक और किस्से को आप पढ़ सकते हैं। एक दिन प्रभु ने एलिया को कहा, पहाड़ से उतर जा, क्योंकि नाले का पानी सूख गया। कौवे ने उसको रात को रोटी, दिन में सुबह शाम मांस और मच्छी ला के खिलाया। लेकिन एक दिन नाली का पानी सूखने के बाद अब एलीशा सोचा कि मैं क्या करूं। प्रभु ने, उठ, मैं तेरे लिए एक घर तैयार किया है। जब तू नीचे उतरेगा, सारपात में एक विधवा मिलेगी, उसके घर में जाना, तेरे लिए मैंने रोटी का इंतजाम किया है। पूरी देश में अकाल है, बड़े बड़े लोग अनाज के लिए रो रहे हैं, और एलिया को प्रभु भेज रहा है किसके घर पे? एक विधवा के घर पे भेज रहा है। विधवा के घर पे क्या होगा? अरे भेजना था तो कोई रईस के घर पे भेजना था। उस विधवा के घर में जाकर मैं क्या रोटी मांगू? लेकिन एलिया ने खुदा का वचन का हुक्म को पालन किया। जब वो पहाड़ से नीचे उतरा, एक औरत 2 लकड़ी बीन रही थी, और जाकर उस औरत को बोला, मेरे लिए रोटी पका के लाना, हाँ हाँ, पानी भी लेके आना 1 कटोरे, और जाकर उसके घर में बैठ गया। और वो विधवा औरत ने एलिया के पास आया, हमारे पास कुछ नहीं है साहब, थोड़ा सा आटा है, थोड़ी सी कुप्पी में तेल है, 1 रोटी बनेगी। अब मैं और मेरा बेटा खाकर आज आखिरी रोटी खा रहे हैं, हम कल मरने वाले हैं, हमारे पास कोई उपाय नहीं। एलिया ने बोला, पहले मेरी बातों को मान। और ये औरत ने बोला, कोई बात नहीं। वो गई, रोटी बनाई, और रोटी बनाते बनाते उसका एक बेटा था, बोला, माँ ये रोटी तो मेरा है, ये कहां से आया बूढ़ा हमारे घर पे, ये कौन लगता है हमारा? माँ ने बोला, बेटा ये रोटी अगर हम खाएंगे तो आज मर जाएंगे, अगला रोटी हमारे पास नहीं है। भला हम खुदा का हुक्म को मानेंगे, शायद प्रभु इस खुदा के बंदे को हमारे घर में भेजा इसी काम के लिए। बेटा बोला, मैं नहीं दूने दूंगा माँ, ये रोटी मेरा है। क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती? क्या मैं तेरा बेटा नहीं है? बोले, बेटा तू मेरा बेटा है, मैं तुझसे बेहद प्रेम कर, लेकिन ये रोटी खाकर क्या भला होने वाला है हमारा? और वो रोटी पकाकर वो खुदा के बंदे के पास लाई। वो खुदा का बंदा खाया और बोला, जाके देख, जब तक अकाल रहेगा तेरे घर में ना तेल की कमी होगी ना आटे की कमी होगी। बरकत हो, हालेलुया। औरत गई, जाके बर्तन खोली, बोली, अरे बेटा हाँ देख, वापस वो आटा आ गया, वो तेल आ गया। देख, हमने खुदा का बंदे का हुक्म मानना, खुदा ने हमारे घर में चमत्कार किया। पूरी देश में अकाल, विधवा के घर में जश्न मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, कारण हुक्म मानना कुर्बानी से बेहतर है। हालेलुया। क्या विश्वास करते आप? हुक्म मानना चाहते हैं? एक और उदाहरण देखकर मैं बंद करना चाहता हूं। 2 राजा 5वां अध्याय के अंदर नामान नाम का सीरिया का मिलिट्री कमांडर जो कोढ़ी था, उसके घर में एक नौकरानी ने उससे कहा था कि अगर मेरा स्वामी इजराइल में जाए, वहां एक खुदा का बंदा है, वो इसका कोढ़ को ठीक कर सकता है। लेकिन नामान अपने कोढ़ के लिए बहुत पैसा खर्च कर चुका था, कोढ़ की कोई इलाज नहीं थी, लेकिन वो बहुत बड़ा कमांडर था। क्या हुआ आखिर में? उसके घर की नौकरानी ने बोला, अगर ये इजराइल में जाएगा, उधर एक नबी है। आप मेरा पास ध्यान में रखना, खुदा नबी से बात करता है। और ये औरत ने, जब उसका पति आया, बोला, जी तेरा कोढ़ दूर करने के लिए इजराइल में एक नबी है। अरे मैंने बहुत पैसे खर्च किया, मैंने बहुत डॉक्टर देखा, कुछ नहीं हुआ। बोला, चलो आज हम ये नौकरानी की बात मान लेते ना।
एक गुलाम लड़की की बात मान लेते हम लोग। वो गुलाम लड़की क्या कर सकती है? जब ये गुलाम लड़की को इजराइल से पकड़कर लाया था तो हाथ पैर बांधकर गाड़ियों के पीछे घसीटते हुए, हंटर के फटके लगाते हुए उसको लाया था और अपने घर में उसको कामकाज करने के लिए लगा दिया था। क्या पता उसको खाना भी समय में मिलता होगा। रात और दिन मेहनत करती थी, माँ बाप को छोड़कर एक अनाथ बच्ची की तरह एक गैर के घर में पलती है, लेकिन उसके मन में एक विश्वास देखो अपने मालिक के बारे में, अगर ये मेरा खुदा के बंदे के पास जाए इसका कोढ़ दूर हो सकता है। मेरे साथ उसने बुरा किया लेकिन मैं उसके साथ हमेशा भलाई करूंगा, मैं कभी उसके साथ बुरा नहीं करूंगा। चलो, नामान ने बोला ठीक है। उसने राजा को बोला मेरे को इजराइल में जाना है, राजा को चिट्ठी लिख, मेरा कमांडर आ रहा है करके चिट्ठी लिख दिया। यहां पर एक इजराइल का राजा, अविश्वासी राजा, उसने बागा फाड़ा, बोला अरे झगड़ा करने के लिए बहाना ढूंढ रहा है ये आएगा इधर, जासूसी करेगा और फिर हमारे ऊपर हमला करेगा, हाय करके रोने लगा। तभी ये बात पहुंच गई उधर एलीशा के पास, बोला वो उसको मेरे पास भेज दे। हालेलुया। ये राजा, इजराइल में एक खुदा है, तू नहीं राज्य को चलाता, खुदा राज्य को चलाता है। और उसको भेज दिया गया और वहां एलीशा अंदर बैठा हुआ है। नामान सोचा कि वो आएगा, मेरे से मिलेगा, मेरा आदर करेगा, सत्कार करेगा, मेरे को शाबाशी देगा, मेरे ऊपर तेल लगाएगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, तब मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन एलीशा अंदर से बोला 7 बार डुबकी मार के जा। नामान को बहुत गुस्सा आया। क्या समझता है अपने आप को? मैं सीरिया का कमांडर हूं, इतना भेंट लेके आया, मैं कोई मामूली आदमी थोड़ी हूं मैं। अरे तुझे खाली हुक्म मानना है, तू कौन सा रुस्तम है प्रभु नहीं जानता तुझे, तू खाली प्रभु की आज्ञा का पालन कर। लेकिन वहां नहीं जाती, वो जा रहा बड़े गुस्से से वापस अपने घर जा रहा था। मैं नहीं करेगा, ये यॉर्दान मट्टी का पानी, मेरे गांव में इससे अच्छा शुद्ध पानी का नदी है, अगर डूबना ही है तो उधर डूबूंगा, इधर नहीं डूबूंगा मैं। उसके साथी लोगों ने बोला मालिक, अगर वो तुमको इससे बड़ा कुछ काम बोलता तुम करते थे ना। अगर वो बोलता था मेरे को 100 किलो सोना लेके आया तो तुम लाके देते थे ना। उसने तो बहुत मामूली सी बात बोली, 7 बार डूबने को बोला, कर लो ना। नामान बोला ठीक है, तुम लोग बोलते करके मैं करता हूं। और हो गया पानी के अंदर उतर कर, एक बार डुबकी मारा, बाहर आके देखा कुछ भी नहीं, हाथ ऐसे के ऐसे ही है, कोड़ी लोग के हाथ ऐसे होते हैं। 2 बार डुबकी मारा फिर भी कुछ नहीं, 3 बार डुबकी मारा फिर भी कुछ नहीं। उसने बाहर खड़े उनको बोला, देखा मैं बोला ना कुछ नहीं होगा, ये यॉर्दान का पानी में डूबने से कोढ़ कैसे दूर होगा, इससे अच्छे नदी उधर है हमारे पास। लेकिन बाहर खड़े रहने वाले बोले हुकुम मानना कुर्बानी से। 7 बार बोला ना उसने। ओ 6वीं बार बाहर आया, बोला थोड़ा थोड़ा तो ठीक होना चाहिए था ना, 6 बार में कुछ नहीं हुआ, अब 7वें में क्या होगा। पास्टर के पास गया संडे तेल मलकर प्रार्थना करने, पास्टर ने प्रार्थना किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 3 हफ्ता में चर्च में गया था, कुछ भी नहीं हुआ। कहां लिखा है 3 हफ्ता जाएगा तो होएगा करके। मैं 9 हफ्ता चर्च में गया, कुछ भी नहीं हुआ। कहां लिखा है 9 हफ्ता? बाइबल में लिखा है जो विश्वास करे उनके साथ ये चमत्कार होगा। 3 हफ्ता 2 हफ्ता गया चर्च में, क्या होने वाला है। एक बार एक लड़का चर्च में आया, बीमार था, प्रार्थना किया, ठीक हो गया। उसके बाद 2-3 हफ्ता चर्च में आया नहीं। पास्टर जी उसको 4थे हफ्ते में बाजार में मिले। अरे बेटा, बोले जय मसीह की पास्टर जी, अरे तू आया नहीं चर्च में? बोले मैं बीमार गिरा ही नहीं बाद में। अब कब आएगा चर्च में? बीमार गिरेगा तब आऊंगा चर्च में। खुदा को अपने लिए जरूरत में इस्तेमाल करने वाले विश्वासी लोग।
जब नामान 7वां बार बाहर आया, उसका जवान लड़के के समान शरीर हो गया। वो खुद देख हैरान हो गया, बोला अरे ये क्या बात है। हाँ, हुक्म था 7 बार डूबने का, हुक्म का पालन कर, बाकी सब चीज खुदावन आपको देने को तैयार है। हालेलुया। एक और उदाहरण दूं, अब्राहम विश्वास का बाप। प्रभु ने बोला अपना घर छोड़, अपना जमीन जायदाद छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़ और चल वो देश मैं तुझे दिखाता हूं, वहां मैं तुझे आशीष दूंगा। अगर हम लोग होते तो बोलते प्रभु पहला आशीष दे फिर हम जाते, लेकिन वो वैसे निकल गया क्योंकि हुक्म मानना कुर्बानी से खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। बाकी कल बताएंगे हम लोग। ताड़ियां थोड़ियां बजियां, अगर ज्यादा बरकत लेनी है तो ताड़ियां जोर नाल। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आओ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ तो अपना हाथ खड़ा कर सकता है, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ प्रार्थना करांगे। साडे बुजुर्ग पास्टर जी